पाकिस्तान की। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंक का पनाहगार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि ये वो पाकिस्तान है जिसमें सिर्फ आतंकियों को पाला पोसा है। इसकी जो जनता है वो सिर्फ भीख मांगने को लेकर आमादा रहती है, सड़कों पर आटे दाल के लिए लूट मची रहती है। ये वो पाकिस्तान है जो दूसरे के घरों को जलता हुआ देखकर खुश होता है, कट्टरपंथियों की बर्बरता को देखकर खुश होता है। और आज ये पाकिस्तान अपनी करनी पर पछता रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, ये शहबाज को समझना होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, पर दोबारा दहशतगर्दी ऊद कर आई है। हाँ मियां शहबाज, पाकिस्तान इसी आतंकवाद से ही तो बर्बाद हुआ है। दूसरों के घर जलाने वाले आतंकिस्तान में ही अब आग लगी है। 2 वक्त की रोटी की किल्लत है, क्योंकि पेट तो रोटियों से ही भरेगा, आतंकियों की गोलियों से नहीं। दहशतगर्द पालने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब खुद कबूल करने लगे हैं, वो भी अपने आर्मी चीफ मुनीर के सामने, कि आतंकवाद ने उन्हें कितना बड़ा जख्म दिया है। पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा, उसके लिए अजीम कुर्बानियां दी गईं। जब सब कुछ स्वाहा हो गया, तब शहबाज को याद आया, अरे ये तो ब्लंडर हो गया। भारत तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और पाकिस्तान आतंकी पाल रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को समझ आया कि युवाओं के हाथों में बंदूक नहीं, पहले कलम पकड़ानी चाहिए थी। वो जदीद इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी आपके हाथों में थमाए, जिससे कि आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का इनकलाब ला सकें। शहबाज मियां, किस्मत तो आप जैसे हुक्मरानों ने इस मुल्क की पहले ही खराब कर दी। अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि भारत से बराबरी करने के ख्वाब तो पाकिस्तान देख सकता है, मगर पूरे कहां से करोगे, क्योंकि वक्त आतंकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। हमारी नहीं तो अपनी आवाम की ही सुन लो। 60 to 70% हैं, क्योंकि वो काफ़ी उनकी IT भी उनकी बहुत डेवलप्ड है, उनकी न्यूक्लियर साइड पे भी वो अच्छे हैं, एजुकेशन लिहाज से भी वो अच्छे हैं, उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो मुल्क अपनी बर्बादी की पटकथा खुद लिखता गया, आतंकी पाले, बम फोड़े और धमाके किए, रोजी रोटी नहीं कमाई, कलम नहीं बंदूक उठाई, और तो और कट्टरवाद में इतना अंधा हो गया कि दूसरों की बर्बादी पर जश्न मनाने से भी गुरेज नहीं किया। इस्लामाबाद में एक सम्मेलन में बांग्लादेश के हालात पर शहबाज शरीफ ने यही किया, मजाक उड़ाया। बांग्लादेश को आजाद कराने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने पर हंसी उड़ाई। जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि 2 कौमी नजरिया खत्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अंग्रेजी में एक मकूला है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये बात पाकिस्तान पर बखूबी लागू होती है। तभी तो भारत के खिलाफ आतंकी पालने वाला मुल्क तबाह हो चुका है। फिर भी दूसरों के जलते घरों पर हंसने वाले शहबाज, ये बात याद रखना, बांग्लादेश जैसी बर्बादी तुम्हारी भी चौखट पर आकर खड़ी है, और ये किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आप देख रहे हैं कि कैसे मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक लगातार चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, लेकिन अब यहां न्यूक्लियर खतरा यानी कि परमाणु खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, आपको बता दें कि तिकड़ी यानी कि चीन की बात करें, रूस की बात करें, उत्तर कोरिया की बात करें, वो परमाणु हमले की तैयारी अमेरिका के खिलाफ कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसका तोड़ निकाल दिया है। कैसे, देखिए इस खुफिया रिपोर्ट में। रूस, चीन और उत्तर कोरिया क्या करेंगे परमाणु हमला? बाइडेन को लगा डर, सेना को सीक्रेट अलर्ट। दुनिया में युद्ध पर युद्ध चल रहे हैं। यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक धमाके हो रहे हैं।
अब जो धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक विश्व युद्ध का पूरा खाका खींचा जा चुका है। अब कोई छोटे मोटे बम नहीं बल्कि टाइम बॉम्ब चलने वाला है। धरती के विनाश की तारीख मुकर्रर करने वाले परमाणु हमलों का खुलासा खुद अमेरिकी खुफिया कामकाज से हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पता चला है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर उस पर एटमी हमला कर सकते हैं। यानी ये तीनों देश परमाणु हमले की तैयारी में हैं और इसी से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव किया है। परमाणु युद्ध पर बाइडेन ने अब नई रणनीति बनाई है और खुफिया दस्तावेजों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत नया न्यूक्लियर एप्लॉयमेंट गाइडेंस तैयार किया गया है। अमेरिका का यही NEG ही एटमी युद्ध का पूरा प्लान तैयार करता है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार लगातार बढ़ रहे हैं और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। व्हाइट हाउस ने भी माना है कि किसी एक देश नहीं बल्कि 3 मुल्कों से परमाणु हमले का खतरा है और इनमें सबसे ज्यादा खौफनाक है जिनपिंग, क्योंकि चीन तेजी से परमाणु जखीरा बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका के मुताबिक चीन के एटम बम की संख्या एक साल में 410 से 90 बढ़कर 500 हो चुकी है और 2030 तक चीनी परमाणु हथियार दोगुने हो जाएंगे। अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा है कि ड्रैगन के परमाणु हथियारों की संख्या 6 साल में 1000 हो जाएगी। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को छोड़कर बाकी परमाणु देशों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। चीन, रूस और ईरान से अमेरिका की सबसे बड़ी अदावत है, यह दुनिया जानती है और ताइवान, यूक्रेन और इजराइल में अमेरिका इन देशों के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में कभी भी अमेरिकी थिंक टैंक का यह दावा सच हो सकता है कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका को परमाणु हमले से टारगेट कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो महाशक्तियों के इस परमाणु युद्ध में धरती का विनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।